माविश इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात भी हैं, एट द सेम टाइम क्रिटिक भी हैं। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कौन सा वाला ड्रामा ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं, अगर मैं उनको मुश्किल में डालूँ तो। अस्सलाम वालेकुम माविश, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम आयशा मुज़म्मिल, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, बेहतरीन। जंजीरें और आपकी इज्जत चूज़ करना पड़े, किसको चूज़ करेंगे? आई कुड नॉट चूज़, मैं बिल्कुल भी चूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज जंजीरें इतने हफ्तों से हमारे साथ है और हम बहुत अरसे से उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। उनकी केमिस्ट्री, जो लीड पेयर्स हैं सजल अली और दानियाल ज़फ़र, तो उसकी एक अपनी जगह मौजूद है मेरे दिल में और आपकी इज्जत की अपनी एक, आई थिंक सोचा जाए तो ये आपकी इज्जत दिमाग के पुर्जों को हिलाता है और जंजीरें दिल के तारों को छेड़ता है। आई थिंक दैट इज व्हाट बॉटम लाइन वुड बी। इट्स सो स्पेशल। जंजीरें में क्या बात आपको इतनी खास लगी जो इसको इतना स्पेशल बनाती है, या ऑडियंस ने इतना पसंद किया इसको? आई थिंक सबसे टॉप पे तो सजल अली और दानियाल ज़फ़र की जो केमिस्ट्री है, सरबुलंद और रबिया की, जो जब से वो उनको पानी की टंकी से बाहर निकालते हैं उसके बाद से जो ड्रामा पिकअप किया है, तो वो एक अलग ही लेवल पे गया है। जिस तरह के एडिट्स उसने इंस्पायर किए हैं, जिस तरह के फैन मोमेंट्स पे वो चल रहा है, जितना लोग उनमें इन्वेस्टेड हैं, वो आप पाकिस्तानी ड्रामों की ताकत देखें कि लोग कहते हैं कि जी ग्राफिक वायलेंस या ग्राफिक हम चीज़ें दिखाएंगे, इंटीमेसी दिखाएंगे तो ही चीज़ चलेगी। पाकिस्तानी ड्रामा यानी जंजीरें में, जिसमें अभी उनका एक ज़बरदस्ती का काइंड ऑफ निकाह हुआ है, तब से अवाम इतनी पागल है कि वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। वो भी एक दादी माँ बैठ के बीच में वो अब्बी जान जो है वो उनका हाथ पकड़वा रही है, तो अवाम जो है वो हिचकोले खा रहे हैं उनके दिल। तो ये कमाल है पाकिस्तानी ड्रामों का कि वो कहानी के थ्रू किरदारों को आपसे कनेक्ट करते हैं और आपकी जो फरहत इश्तियाक ने जिस तरह वो कहानी तरतीब देती हैं, जिस तरह वो अपने किरदार बिल्ड करती हैं, तो इसका सहरा उनको जरूर जाता है कि उन्होंने किस तरह हमेशा जब भी वो कहानी मालियाती ज़ौक़ है ना पाकिस्तानी ड्रामे, उसको वल्गर नहीं होने देते। ये बहुत जरूरी है, यही हमारी खूबसूरती है। आई थिंक जो कहानी की ट्रू एसेंस सामने आती है वो आती ही एक ऐसे एटमॉस्फेयर में कि जिसके अंदर आप बहुत आसपास की डेकोरेशन पे नहीं जाते, बल्कि आप कहानी के कोर पे रहते हैं। अब कहानी के कोर के बारे में अगर बात करें तो क्या रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो पेस है, जिस तरह से आपने फरीद इश्तियाक साहब की बात की, यहाँ पे अगर हम लोग कहानी के कोर पे गौर करें, आपको लगता है कि पेस मैटर करती थी? अगर इससे स्लो होती तो शायद इतनी इंटरेस्टिंग पेस ना रहती इस ड्रामे की। नहीं, एक्चुअली पेस बेहतर हो सकती थी। कहानी में कुछ चीज़ें की स्पीड कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यार इसको थोड़ा आगे जल्दी बढ़ा देते हैं, यहाँ पे हमें किरदार का ज़्यादा कुछ दिखाया जाता, या कुछ डायलॉग ऐसे मोमेंट्स हमें ज़्यादा अच्छे दिखाए जाते, तो वो आई थिंक कुछ बेहतरी हो सकती थी। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन की आपने बात की है कि और शुरू में भी आपने तारुफ में भी ये बात कही थी कि जो ट्राइबल कल्चर है हमारा, उसमें कहीं कहीं हमने हमेशा उनको डिमोनाइज किया है, कहीं कहीं ड्रामों में डिमोनाइज भी होता है, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ एक बेटर वर्जन भी दिखाया। एहसान खान का जो कैरेक्टर था, शेरदिल था, उसको बड़ा अपराइट दिखाया, डूइंग द राइट थिंग, जो उनके लोग वहाँ काम करते हैं। सरबुलंद को भी ऐसा दिखाया कि वो एक अच्छा इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रिप्रेजेंटेशन के हवाले से एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ दिखाई गई है जंजीरें में। जी अच्छा माविश, एक चीज़ जो बड़ी मुझे अच्छी लगी है, आई एम श्योर यू एग्री विद मी, कि सज्जल का किरदार वो सिर्फ मासूमियत वाला नहीं है, उसके अंदर वो स्मार्टनेस भी मौजूद है कि अगर उसके साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो शी नोज हाउ टू गिव इट बैक। सजल जो है वो एक एक्टर पार एक्सेलेंस है। आई थिंक मेरी फेवरेट एक्टर, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, तो सजल तो जब भी कोई किरदार करती है ना, तो वो उसमें वो लेयर और कॉम्प्लेक्सिटी तो वो ले ही आती हैं। लेकिन हमेशा ज़ाहिर स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होती जिसमें आपको एक अच्छे एक्टर को उसका कमाल या जौहर दिखाने का मौका मिले। लेकिन आई थिंक काफ़ी हद तक रबिया के किरदार में वो, जैसे आपने कहा ना कि वो इतनी एक मासूम सी भोली भाली सी डैमजल इन डिस्ट्रेस नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं कि वो जवाब भी देना जानती है, वो मामले को हल भी करना जानती है, वो मसले का हल किसी तरीके से निकालना भी जानती है। पहाड़ी लड़की दिखाया है, उसको अपना ढाबा चलाती थी, अपना कैफे चलाती थी, उसने एक अपने हरासर को भी कन्फ्रंट किया है। तो रबिया के कैरेक्टर में बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जो सजल बहुत अच्छे से अदा कर रही हैं, और आई थिंक दीज आर द हीरोइंस वी नीड टू सी ऑन टेलीविजन। वो घबराती हुई, शर्माती हुई और परेशान होती हुई खवातीन का एरा आई थिंक गुजर चुका है। अब आप एक बहुत जिंदा मिसाल है, मैं खुद जिंदा मिसाल हूँ, बहुत सारी हमारी बहनें, हमारी दोस्त हैं, जिंदा मिसालें इस बात की कि खवातीन जो है वो दे आर देयर ओन हीरोज एंड वी नीड टू अलाउ रोमांस टू एग्जिस्ट विद इन दीज बाउंड्रीज एज वेल। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम लोग जब सक्सेस देखते हैं ड्रामों की, हमारे पास कई ऐसे ड्रामे हैं पाकिस्तानी के जो वर्ल्ड ओवर बहुत एक फैन फॉलोइंग का ना उनका एक समंदर था जो बन चुका हुआ था। तो फैन एडिट्स आप क्या सोचते हैं कि इज दिस द न्यू वे टू कैलिब्रेट कि कौन सा ड्रामा कितना फेम पकड़ है?
एब्सोल्युटली, दैट्स सच अ ग्रेट पॉइंट, बिकॉज फैंस जो होते हैं ना, वो कहते हैं ना, ज़बान खल्क को नकारा है खुदा समझो। तो जो अगर फैंस ने जिस चीज को पकड़ लिया है, जिस चीज से वो फैंस जुड़ के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज, उनके एडिट्स पे ही इतने मिलियंस व्यूज होते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप लोग 1 बिलियन व्यूज यूट्यूब पे काउंट कर रहे हैं तो 1 बजिलियन व्यूज आप फैन एडिट्स के काउंट कर लें। मैं सीरियल लाइकिंग कर रही होती हूँ, मुझे हर एडिट देखने में इतना मजा आता है, और मैंने इस तरह का क्रेज आई थिंक हमसफर के टाइम पे देखा था। इस तरह का क्रेज मैंने देखा ही नहीं है किसी ड्रामे का, जितना कि मैडनेस जंजीरें की इस वक्त सोशल मीडिया पे आप खोलते हैं, आपकी पूरी फीड जंजीरें से भरी होती है। जो नहीं भी देख रहे होते वो भी देखने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई है क्या इस ड्रामे में, हमें भी देखना है, इतना लोग पागल हुए हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, जरा आ जाते हैं हम आपकी इज्जत की तरफ ना। ये आपकी इज्जत ने आकर जिस तरह से हमारे घरों के मसाइल जो अक्सर जिनके ऊपर बात नहीं की जाती, टैबू समझा जाता है, उसको आके जैसे थोड़ा सा झंझोड़ा है ना सबको, इसके ऊपर मतलब अभी आपकी क्या राय है? अभी 10 एपिसोड्स हुई हैं और फिर बीना जो है वो 2 एपिसोड्स के लिए गायब भी रही थी, फिर उसकी वापसी का इंतजार था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आपकी इज्जत? आई थिंक कि आपकी इज्जत में जो सबसे ज़्यादा कमाल है वो नॉन लीनियर नैरेटिव का है, यानी कहानी एक सिमत में नहीं आपको चलती दिखाई देती कि फिर वो पहले सुबह वो उठी, फिर उसने ये किया, फिर ये किया। बहुत सारी कहानी के अंदर बहुत सारी ऐसे कुछ खुफिया राज हैं, कुछ खुफिया कॉन्वर्जेशन हैं जो हमें अभी नहीं बताई हैं, और ये कमाल है उमैर अहमद का और सैफी हसन का, जिन्होंने हमें नहीं बताया। वरना कहानियों में अक्सर हम बच्चा अच्छा फिर वो ये करती है, फिर वो ये करती है, फिर वो ये करती है, तो एक स्टेप बाय स्टेप करके हमें कहानी सुनाई जाती है। तो यहाँ उन्होंने दिखाया कि नहीं, कुछ कॉन्वर्जेशन ऐसी हुई थी, जैसे बीना का किरदार जो एक सब्जी वाले के साथ भाग गया है, तो वो सब्जी वाले के साथ उसकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि वो एक ट्रेन में मौजूद है, सब्जी वाला उसको मारने की कोशिश कर रहा है, या उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि मैं इस अमीर औरत के सारा जेवर ले लूंगा और मैं इसको मार दूंगा। और फिर हमें एहसन खान की जो भी कैरेक्टर है उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता जर्नी हमें दिख रही है। आई थिंक कि आपकी इज्जत की बेहतरीन बात यह कि वो इसलिए हम लोगों पे इतना तारी है क्योंकि ये वो कॉन्वर्जेशंस हैं, ये वो बातें हैं, ये छोटी छोटी जो मोमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तानी ड्रामाज एक्सेल करते हैं बाय द वे, जो हम सबके घरों में कहीं ना कहीं किसी की हमने बात सुनी है, किसी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, शादी को 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसके बाद जो मैरिज की जो एक डायनामिक्स होती हैं वो कुछ एक्सप्लोर करती हैं, और फिर कुछ जो फियर्स हैं उन पे उमैरा अहमद प्ले करती हैं। खातून का एक तो फियर है कि मैं 15 साल बाद अपनी जी एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी यही है ना कि कोई बड़ी ट्रेजेडी जरूरी नहीं है इटसेल्फ। जब आप जिंदगी को गौर से देखते हैं, उसकी डिटेल्स में जाकर हम अपनी जिंदगियों को देखें तो हमें छोटे छोटे मसाइल जो नजर आएंगे, हम उनसे परेशान भी होते हैं, लेकिन ये कोई ऐसे मसाइल नहीं होते कि इसको हम ट्रेजेडी बनाकर पेश करें जो कि इटसेल्फ ट्रेजेडी बन जाती है। उसको जिस खूबसूरती से आपकी इज्जत में दिखाया गया है, तो मुझे तो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जो हमें इन दोनों ड्रामों में नजर आती हैं। एक तो ये है कि ऑल्दो जंजीरें जाहिर बात है सेंटर ऑफ फोकस है इस टाइम पे, और अपने एंड की तरफ भी जा रहा है वो, और जिस तरह से उसको डील किया जा रहा है बहुत अमेजिंग तरीका है। बट वर्सेटैलिटी की बात करें तो आपकी इज्जत के अंदर भी हमें वर्सेटैलिटी बहुत कौन सी चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी, 2 टाइमलाइंस के अंदर जो ये ड्रामा चल रहा है ना, ये बड़े मजे का है, और ये उमैरा अहमद के और भी ड्रामास के अंदर हमने देखा है। क्यों माविश? बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आपने ये बात की ना कि वर्सेटिलिटी है, तो आई थिंक एहसन खान हैज़ टू बी प्रेज्ड कि उन्होंने अपने वो इतने बड़े हमारे हीरो हैं माशाल्लाह, इतने बड़े हमारे स्टार हैं, और वो जिस तरह के मतलब जो उनका लुक है वो एक बिल्कुल प्योर मेड फॉर हीरोइज्म वाला उनका लुक है। शेरदिल में हमने उनको देखा बड़े वो स्ट्रॉन्ग हीरो और बड़ा ज़बरदस्त पॉजिटिव कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पे वो कितना ग्रे नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं। सिमिलरली उर्वा हुसैन एज एन एक्ट्रेस, उन्होंने एक ऐसे रोल को एक्सेप्ट किया कि जो बड़े बड़े बच्चों की माँ है, तो एज अ हीरोइन उनका ये लेना एक्सेप्ट करना बहुत ज़बरदस्त बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ आवर एक्टर्स कि वो इस तरह के रिस्क लेते हैं, और जो डुअलिटी ऑफ टाइमलाइन है वो कहानी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है हम सब के लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कहानी खुलती है हमारे लिए। जी अच्छा, तो उर्वा और एहसन, सानिया सईद ने बहुत अच्छी जो है ना वो इस वक्त एक्टिंग करी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी लगती है। व्हाट डू यू थिंक किस तरफ जा सकता है एज अ ड्रामा क्रिटिक? आपको क्या लगता है आपकी इज्जत जो है इसके अंदर मजीद क्या अनफोल्ड हो सकता है आगे जाकर? क्या गेस करेंगे आप? आई थिंक बहुत ज़्यादा कुछ है ऐसा अनफोल्ड करने के लिए। अभी तो हमें पर्सनैलिटीज़ के बारे में आधी बातें पता चली हैं, और हर दफ़ा हर एपिसोड में हमें एक नया डिसीजन सामने नज़र आता है, विच इज़ अगेन ग्रेट स्टोरी टेलिंग, ग्रेट एग्जीक्यूशन, ग्रेट परफॉर्मेंसेज, जिसमें हमें एग्जीक्यूशन में ये नज़र आता है कि हर एपिसोड में किरदार के पास एक चॉइस आती है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टेलर स्टोरी टेलिंग, जिसको नेटफ्लिक्स कॉपी करता है। कॉपी क्या करता है, वो इस तरह कहानी बनाते हैं जो हमारे लिए इंगेजिंग होती है कि हर एपिसोड के एंड में आपके पास
एक सवाल आता है कि अब ये किरदार क्या करेगा, और वो मैं तमाम ऑडियंसेस की तरह मैं भी गेस कर रही हूँ। हाँ, ये है कि कुछ मॉरल चॉइसेस हैं जो हम एज ह्यूमन बींग्स लेते हैं, और उसके साथ हमारे लिए वो कैरेक्टर या रिडीमेबल होता है या रिडीमेबल नहीं होता। अब जो ये वाले कुछ चॉइसेस दोनों सब कैरेक्टर्स ने लिए हैं, और इससे एक और बात भी ये सामने आती है कि इन तमाम कैरेक्टर्स ने गलत चॉइसेस लिए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगत रहे हैं। तो कहानी बेसिकली आपको ये बता रही है कि देखिए, जिंदगी में अगर आप एक के बाद एक गलत डिसीजन लेते जाएंगे ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको फेस लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने सानिया सईद की जो परफॉर्मेंस है उसको ब्रूटली फैंटास्टिक कहा, तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको इतना मुतासिर किया परफॉर्मेंस में कि आपने ब्रूटली फैंटास्टिक जैसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कही? ब्रूटली फैंटास्टिक मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक चीज़ होती है जब आप किसी कैरेक्टर को बहुत अच्छा कोई काम करते देखते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत आसान है। मैं किसी लड़की को हीरो को दिखाऊं कि वो बर्निंग बिल्डिंग से बचा रहा है, सुपरमैन है, तो सुपरमैन को पसंद करना कोई कमाल की बात नहीं है, सब सुपरमैन को पसंद करते हैं। लेकिन एक ऐसा किरदार जो कि आपके माशरे की दोगलेपन को, आपके माशरे की गिरे हुए मयारात जो हमारे हैं ना, जिसमें हम कहते हैं कि सही चीज़ को चूज़ नहीं करता वो कैरेक्टर, सानिया सईद का कैरेक्टर हमेशा गलत डिसीजन लेता है, अपने बेटे की गलत बातों को सपोर्ट करता है, दोगलापन दिखाता है, मुनाफकत दिखाता है। उस मुनाफकत को सानिया सईद ने जितने कमाल और जितने मज़े से दिखाया ना, तो ये है हमारे ड्रामों का कमाल और ये हमारे एक्टर्स का कमाल, क्योंकि हम इन लोगों में वो लोग देखते हैं जो हमारे आसपास ब्रीथ करते हैं, हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। हमने आसपास वो मुनाफिक देखे हुए जो हमारे लिए तो बड़े सर पे दुपट्टा लेके बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान वाला काम करते हैं। तो ये सानिया सईद का कमाल है, इस किरदार का भी कमाल है। बड़ा 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 ज़रूरी है कि इस तरह के किरदारों के बारे में भी बात की जाए, एंड आई एम ग्लैड कि ये बात की जा रही है। और सानिया सईद एक और ड्रामा भी एक दूसरे चैनल के ड्रामा में आ रही है, उसके अंदर उनका किरदार बहुत ही पॉजिटिव है। तो ये जो डुअलिटी मैं देख रही हूँ ना उनके किरदारों के अंदर, कि एट द सेम टाइम दो ड्रामास जो है ना वो ऑन एयर है, लेकिन खूबसूरती के साथ वो दोनों ड्रामास में प्ले करें, डेफिनेटली वो बताती हैं कि वाई शी इज सीनियर। और अगर वो एक मरतबा मुझे याद है मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी, तो वो कहती हैं कि हाँ मैं पैसे ज़्यादा लेती हूँ लेकिन ऐसा काम करके देती हूँ कि फिर जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है ना, वो उस चीज़ को और ऑडियंस उसको याद बनता है, उनका बनता भी है। थैंक यू सो मच माविश हमें ज्वाइन करने के लिए, ऑलवेज लवली टू ऑन द शो। और अगर आप भी चाहते हैं, अभी तक आपने इन दोनों ड्रामास में, ऐसा हो नहीं सकता वैसे पाकिस्तान के अंदर किसी को पता ना हो इन दोनों ड्रामास के बारे में, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो आज जंजीरे की 33rd एपिसोड जो है वो ऑन एयर होने जा रही है, आज और कल लगेगा, उसके बाद जुम्मा और हफ्ता आपकी इज्जत जो है वो होने जा रहा है ऑन एयर। तो लेट्स होप कि आगे जब ये ड्रामा खत्म होता है तब भी हम कोई सेगमेंट करेंगे और थोड़ा सा मज़ीद रिफ्लेक्ट करेंगे, लर्निंग अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी। ब्रेक